तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे क्या पूछा गया है। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम undergoes transition from an energy level with n equal to 4 to an energy level n equal to 2। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालना है। जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का, वो हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है, दूसरे एनर्जी लेवल पे जा रहा है, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ जा रहा है। एनर्जी लेवल हमें यहाँ पे पहले से गिवन है 4 और 2। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो यहाँ पे वेवलेंथ निकालने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रिडबर्ग इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अकॉर्डिंग टू रिडबर्ग इक्वेशन। इसकी जो यहाँ पे इक्वेशन होती है, कह सकते जो फॉर्मूला होता है, वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, 1/λ इक्वल टू आर। हमारे यहाँ पे क्या होगा, रिडबर्ग कांस्टेंट होगा। इसके बाद ब्रैकेट में हमारे यहाँ पे क्या होगा, 1/n1 स्क्वायर माइनस का 1/n2 का स्क्वायर। ये हमारे यहाँ पे क्या थे, एनर्जी लेवल थे। जो हमारे यहाँ पे n1 था वो हमारे यहाँ पे क्या था, 2 था, और n2 हमारे यहाँ पे क्या है, 4 है। और जो यहाँ पे रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो हमारे यहाँ पे क्या होती है, 109677 पर सेंटीमीटर होती है। तो कुल मिला के अब हम यहाँ पे वेवलेंथ की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, 109677 पर सेंटीमीटर। इसके बाद ब्रैकेट में हमारे यहाँ पे क्या था, n1 का स्क्वायर। तो n1 हमारे यहाँ पे क्या था, 2 था, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/4 माइनस का यहाँ पे क्या होगा, 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/16। इसका अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो वो हम यहाँ पे साइड में निकाल लेते हैं। ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16, 4 4 से 16 यहाँ पे आ जाएगा 4, माइनस का यहाँ पे आ जाएगा 1। तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ रहा है, 3/16 आ रहा है। तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 109677 मल्टीप्लाई 3/16, यूनिट हमारी किस में होगी, पर सेंटीमीटर होगी। और ये हमारे यहाँ पे क्या था, 1/, वेवलेंथ था। हमें यहाँ पे निकालना क्या है, वेवलेंथ। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल में हो जाएगा। और जो 16 है वो हमारे यहाँ पे ऊपर चली जाएगी और बाकी वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या होगी, नीचे आ जाएगी। तो 16 अपॉन हमारे यहाँ पे क्या होगा, 109677 मल्टीप्लाई हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यूनिट हमारी किस में आ जाएगी, नॉर्मल सेंटीमीटर में आ जाएगी। अब इसको यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं यहाँ पे कितना आएगा, 109677 को हमें यहाँ पे 3 से कर लेना है। 7 3 21 का 1, 2 कैरी चला गया, 7 3 21 यहाँ पे हो जाएगा 23, 2 कैरी चला गया, 6 3 18 20, 2 कैरी चला गया, 9 3 27 यहाँ पे आ जाएगा 29 एंड 3 1 3। तो ये हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा, 16 डिवाइडेड बाय 329031। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे पॉइंट लगा दूंगा और बाकी मैं यहाँ पे 10 की पावर के ऊपर लिख लूंगा। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16, ये हमारे यहाँ पे क्या आएगा 3.29031। तो हमने यहाँ पे 5 डिजिट बाद पॉइंट लगाया, तो यहाँ पर क्या होगा, 10 की पावर 5 आ जाएगा। तो इसमें यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं सिर्फ पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेके चलूंगा। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 डिवाइडेड बाय 3.29 मल्टीप्लाई 10 की पावर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 16 को डिवाइड करना है 3.29 से। तो इसका पॉइंट रिमूव करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1600 एंड नीचे हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 329 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 1600 को डिवाइड करना है, किसको, 329 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 4 से कर लेते हैं। तो 9 4 जो हमारे यहाँ पे कितना होगा, 36, 3 कैरी चला गया, 4 2 8 3 11 हो जाएगा, 1 कैरी चला गया, 4 3 12 एंड यहाँ पे हमारा क्या होगा, 1 कैरी गया था 13 हो जाएगा। 10 में से 6 गए 4, 9 में से 1 गए 8 एंड यहाँ पे हमारा कितना बचेगा, 5 बचेगा। 5 में से 3 का हमारे यहाँ पे कितना बचेगा, 2 बचेगा। उसके बाद हमें यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 लिखना पड़ेगा। इसके बाद हमें किससे करना पड़ेगा, 8 से करना पड़ेगा। 8 9 72 का 2, 7 कैरी चला गया, 8 2 16 16 एंड 7 हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 23, 2 कैरी चला गया, 8 3 24 24 एंड यहाँ पे आ जाएगा 26। तो 10 में से 2 का यहाँ पे 8 बचा, 3 में से 3 का 0, 8 में से 6 का 2, पॉइंट लगा हुआ है 0 लिख सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे किससे करना पड़ेगा, 6 से करना पड़ेगा। 6 9 54, 5 कैरी चला गया, 6 2 12 एंड 5 17, 1 कैरी चला गया, 6 3 18 एंड यहाँ पे 19। तो कुल मिला के हमारा आंसर कितना निकल के है, 4.86। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये हमारे यहाँ पे आ जाएगा 4.86 एंड नीचे जो पावर बची थी वो हमारे यहाँ पे 10 की पावर 5 थी। ये हमारे यहाँ पे क्या होगी, ऊपर चली जाएगी, तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर -5 आ जाएगी। और यूनिट हमारे यहाँ पे किस में थी, सेंटीमीटर में थी। किस में थी, ये हमारे यहाँ पे सेंटीमीटर में थी। और इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 486 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब हम यहाँ पे 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 486 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9। 100 जो है वो हमारे यहाँ पे क्या है, 10 की पावर 2 है,
और 10 की पावर 2 हमारे यहाँ पे पॉजिटिव में नीचे, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा, तो 10 की पावर -7 एंड 10 की पावर -2 हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 की पावर -9 हो जाएगा और यूनिट हमारी किस में आ जाएगी मीटर में आ जाएगी। मैं आपको यहाँ पे फिर से बता देता हूँ, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे 10 की पावर -7 ऊपर है, नीचे हम यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा 10 की पावर 2 होगा, और ये 10 की पावर 2 ऊपर जाएगी तो क्या होगा 10 की पावर -7 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, तो ये हमारे यहाँ पे 10 की पावर -9 हो जाएगा। और 10 की पावर -9 मीटर हमारे किसके बराबर होता है 1 नैनोमीटर के बराबर होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 नैनोमीटर हमारा किसके बराबर होता है 10 की पावर -9 मीटर के बराबर होता है, क्योंकि 1 मीटर में हमारे यहाँ पे क्या होता है 10 की पावर 9 नैनोमीटर होते हैं। तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 486 नैनोमीटर। वेवलेंथ निकल के आ चुका है जो कि हमारे यहाँ पे कितना है 486 नैनोमीटर। ये हमारे यहाँ पे क्या है, ये इसका वेवलेंथ है। इसका जो यहाँ पे कलर होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा ब्लूइश ग्रीन कलर होगा। क्या होगा हमारे यहाँ पे ब्लूइश ग्रीन कलर। और इसका जो हमारे यहाँ पे वेवलेंथ निकल गया है वो हमारे यहाँ पे कितना निकल गया है 486 नैनोमीटर। होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।